गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 6 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सीबीआई, एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट है चेनाब आर्क ब्रिज के बारे में और अंत में क्वेश्चंस। सीबीआई क्यों चर्चा में है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सीबीआई के जो निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति अब अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो अंतरिम रूप से ना किया जाए, क्योंकि अभी जो है निदेशक की नियुक्ति अभी अंतरिम तरीके से किया जा रहा है। बात करें सीबीआई की तो वर्ष 1962 में संथानम समिति बनाई गई थी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए, जिसने 1963 में होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उसने एक सीबीआई को गठन करने का एक प्रस्ताव दिया। इसके बाद गृह मंत्रालय के द्वारा एक संकल्प के माध्यम से सीबीआई का गठन किया गया और इसे जो शक्ति प्रदान की गई उसे दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एक्ट 1946 के तहत प्रदान की गई। यानी कि सीबीआई की जो भी शक्ति प्रदान की जाती है इस एक्ट के माध्यम से जो 1946 में बनाया गया था उसके द्वारा। इसके बाद वर्ष 2003 में क्या होता है, सीबीसी एक्ट पारित होता है। सीबीसी एक्ट, इसके माध्यम से क्या हुआ कि सीबीआई के जो निदेशक होते हैं यानी कि डायरेक्टर को 2 वर्ष का कार्यकाल फिक्स किया गया, यानी कि 2 इयर्स का जो टर्म्स होते हैं उनका कार्यकाल वो फिक्स किया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में लोकपाल एक्ट पारित होता है। कौन सा? लोकपाल एक्ट। इसके माध्यम से यहीं पे ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि जो निदेशक होते हैं डायरेक्टर, उनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय एक समिति से की जाएगी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम। इसमें 3 में कौन कौन शामिल होंगे? पीएम, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति, और जो तीसरा होगा वो लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, अपोजिशन पार्टी लीडर, ये यानी कि ये जो 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य समिति, इसके माध्यम से होता है पीएम, सीजेआई या कोई नामित व्यक्ति, और तीसरा लोकसभा में अपोजिशन लीडर, है ना। तो देखिए, पीएम तो है, सीजेआई, लेकिन लोकसभा में अपोजिशन लीडर नहीं है कोई, क्योंकि उसके लिए 10% सीट होनी चाहिए लोकसभा में। जैसे 545 होते हैं ना लोकसभा में सीट, तो उसके 10% 54 यानी कि लगभग 55 सीट होने चाहिए। लेकिन अभी किसी भी पार्टी के पास 55 सीट जो है सीट वो नहीं है, जिस कारण से अपोजिशन लीडर जो होता है लोकसभा में वो अब तक अपॉइंट नहीं किया गया। इसी कारण से जो है प्रधानमंत्री और सीजीआई तो है, तो जो निदेशक की नियुक्ति हो जा रही है वो अंतरिम तरीके से की जा रही है। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा भी गया है कि जो अपोजिशन लीडर नहीं है तो जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, यानी कि मान लीजिए अभी कांग्रेस है सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी 51 सीट के साथ लोकसभा में, तो क्यों ना उसके लीडर को अपोजिशन लीडर माना जाए। लेकिन जो 10% का जो नियम बनाया गया 1967 से, इसको अभी की जो वर्तमान सरकार है एनडीए फॉलो कर रही है और अपोजिशन लीडर नहीं बना रही है किसी को, तो इसी कारण से अपॉइंटमेंट इस प्रकार से हो रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट के बारे में। इसे किसने जारी किया है? यूनेस्कैप के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसमें कहा गया कि जो भारत का ग्रोथ रेट होगा वो 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 7% होगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि लो बोरोइंग कॉस्ट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि एनपीए होते हैं, ये दोनों चुनौतियां भी बतलाई गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो चाइना है, चाइना 2020 में ये जो पैंडेमिक था उसके बाद भी उसकी जो इकोनॉमिक है काफ़ी ग्रोथ पे रही, ये जो मेजर इकोनॉमी है जिसने ग्रोथ किया था। इसके अलावा एशिया और पैसिफिक के बारे में बताया गया कि 2021 में इसमें जो है 5.9% ग्रोथ हो सकता है और 2022 में 5% हो सकता है, जबकि 2020 में 1% या कम था। ये पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है। बात करें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और पैसिफिक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 28 मार्च 1947 को और इसका जो मुख्यालय है थाईलैंड बैंकॉक में। यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है चेनाब आर्क ब्रिज के बारे में। ये कल जो है ये जो आर्क ब्रिज यहाँ पे देखिए
ये वाला यहाँ देखिए इस तस्वीर में। तो ये आर्क है, ये कंप्लीट हो चुका है चिनाब का जो, इसी पर प्रधानमंत्री ने कल देश को बधाई भी दी, तो इसलिए ये जो आर्क ब्रिज है चर्चा में है। ये जो आर्क ब्रिज है आप देखिए, ये सतह से 300 यहाँ पे देखिए 359 मीटर चौड़ा, जो कि एफिल टावर से काफ़ी ऊंचा है, 35 मीटर। यहाँ पे देखिए ये सतह से 359 मीटर, और इसकी जो लंबाई है 1315 मीटर लॉन्ग है। दरअसल यह एक रेल ब्रिज है जो कि विश्व की सबसे ऊंची रेल ब्रिज भी बनने वाली है। अभी जो हुआ है इसके आर्क का निर्माण किया गया, यानी कि ये जो पोर्शन है ये वाला कंप्लीट हो चुका। अभी इसके बीच में ये जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक इस प्रकार से बनाए जाएंगे, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आर्क ये कंप्लीट हो चुका है। तो बात करें इसके, तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कि सभी मौसमों में ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगी कश्मीर में। इसके अलावा बात करें इसके विशेषताओं की, तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है 272 किलोमीटर का जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसका एक भाग है ये, जिसपे 28,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह जो ब्रिज है यह 8 जो मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं और हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होंगे, अगर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो उसे भी सहने में यह सक्षम है। इसके अलावा ये 14 मीटर का इसका जो पटरी होगा, दोनों 14 मीटर का कैरी वेग होगा, और 1.2 मीटर का ये सेंट्रल वर्ज होगा, जिस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो रेलगाड़ी चल सकती है। और इसका जो ब्रिज का लाइफ टाइम बताया गया है 120 ईयर्स है। इसके अलावा ये जो इसका जो मेटल है, यानी कि ब्रिज का जो मेटल है वो -20 डिग्री सेल्सियस में भी सहने में सक्षम है, और ये इस पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा आती है तभी यह सहने में सक्षम है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है इसे 2017 में शुरू किया गया था और इसे बनना था 2019 के एंड तक, लेकिन 2019 में कुछ कारणों से नहीं हो पाया, और 2020 में आपको पता है कि पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस के कारण कई सारे काम रुक गए और यह जो प्रोजेक्ट है लेट होता रहा। तो ये जो 2021 में इसमें जो ब्रिज बन चुका है और इसका जो पटरी है यानी कि ये ट्रैक वो अभी बनना बाकी है। बात करें चेनाब नदी की, क्योंकि ये चेनाब नदी पर है तो चेनाब को भी देखना जरूरी है। ये जो है चेनाब ये चंद्र और भागा नदी के मिलने से बनता है, जो कि लाहौल स्पीति यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये चंद्र और ये भागा नदी के मिलने से बनता है यहाँ पे चेनाब। चंद्र और भागा नदी जो है ऑरिजिनेट होता है सूर्यताल लेक से, और ये चंद्र जो रिवर है वो यहाँ पर एक पास से यहाँ पे दर्रा देखिए, वहाँ से चंद्रताल के पास ही एक दर्रा है, वहाँ से ये निकलती है चंद्र नदी। इस पर काफ़ी सारे डैम भी बने हुए हैं, जैसे देखिए सलाल डैम, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, पक्कल डैम और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन में, और 2 इस पर प्रपोज यानी कि प्रस्तावित है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चंस पे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें। पहला, यह एक संवैधानिक संस्थान है। दूसरा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति गृह मंत्री के द्वारा बनाई गई एक समिति द्वारा की जाती है। तीसरा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक का कोई कार्यकाल नहीं होता है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। बताइए, केवल एक सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह एक संकल्प है, ना तो कानूनी है यानी कि वैधानिक है, ना ही संवैधानिक है। हालांकि इसे जो 1946 का एक्ट है उसके द्वारा इसे काफ़ी शक्तियाँ प्रदान की गई, लेकिन यह कोई कानूनी और ना ही वैधानिक संस्थान है। दूसरा है इसकी नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यों यानी कि पीएम, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष का नेता। पीएम, सीजेआई और लोकसभा में अपोजिशन लीडर, तो ये तीनों मिलकर के इनकी नियुक्ति करते हैं, ना कि गृह मंत्रालय के द्वारा। और तीसरा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक कोई कार्यकाल नहीं होता। नहीं, हमने क्या बताया अभी, जो सीबीसी एक्ट पारित किया गया था 2003 में, इसके तहत जो निदेशक कार्यकाल कितना 2 वर्ष फिक्स किया गया था, है ना। तो ये भी गलत है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी, सही है। दूसरा, इसका मुख्यालय बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है चिनाब ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क ब्रिज है। दूसरा, यह सभी मौसमों में पूर्ण रूप से संचालित होने में सक्षम है। यह ब्रिज 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप को भी सहने में सक्षम है। आपको सही विकल्प का चयन करना, केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1, 2 और 3 सही, यानी कि तीनों आपको सही चयन करना है। तो बताइए हमने क्या पढ़ा, यह सड़क ब्रिज ना होकर के क्या है, एक रेल ब्रिज है। तो हमारा एक गलत हो जाता है, 1, 1 और 1, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2, मतलब 2 और 3 सही। नेक्स्ट है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाने हेतु प्रस्तावित है? सतलज, चिनाब, सिंधु, ब्याज। बताइए, चिनाब नदी पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।